को शुद्ध करेंगे। मतलब आपको ये लगता है कि उनका इस कथन से लाल किला अशुद्ध हो गया? अशुद्ध हो गया जी। कहीं कहीं आप बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री जो लाल के लिए देश की सब कुछ की जानकारी के लिए मैं जानकारी देने जा रहा तो हूँ। कहीं न कहीं आपके पार्टी का जो ये विचारधारा है कि दलित बस्ती में जाकर स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताना है, तो कहीं कहीं भाजपा के भी जो निर्णय है कि हर घर में तिरंगा लगाना है ना, तो कहीं कहीं आपके उनके सारे की विचारधारा तो लगभग एक ही लग रहा है। एक बात सुनिए, तिरंगा बहुत एक अपने आप में चीज है। जी। पार्टी का झंडा तिरंगा बिल्कुल नहीं कहा जा। जय दोस्तों, भारतीय आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। जैसा कि देख सकते हैं अभी अभावन नेता शंभू नारायण सिंह अभी हमारे साथ हैं। सर, भारतीय आवाज में आपका स्वागत है। सर, बाढ़ की आवाज के सारे व्यूअर को मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ऐसा देखा जा रहा है सर कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो लाल किला से स्पीच दिया गया, उसमें से कुछ आपके पार्टी वाले को आपत्ति है। किस बात पर आपत्ति है? नहीं, हमारी पार्टी वाली की आपत्ति नहीं है। जी। ये पहला प्रधानमंत्री हैं जो कि लाल किला को राष्ट्र वक्तव्य न देके राजनीतिक वक्तव्य दिए हैं। आज तक के इतिहास में किसी ने, राजनीति में विरोध और सपोर्ट होता है, लेकिन लाल किला से जो बयान होता है वो राष्ट्र के लिए होता है, देश के लिए होता है। आगे हम क्या करेंगे इसके लिए होता है, और पीछे हम क्या किए हैं उसके लिए होता है। यहाँ तो एक पार्टी बेसिस को इंगित करके ये राजनीतिक भाषा की जो राजनीतिक मंच पर बोलते हैं, वही लाल किला को अपमानित किया है। मैंने जिस दिन भी अब दिल्ली जाऊंगा, जिस दिन भी जाऊं, मेरा प्रोग्राम बने, बहुत जल्द बनेगा, मैं हरिद्वार से गंगा जल ला के उस लाल किले को धोऊंगा, तब वो शुद्ध होगा। अशुद्ध हो गया है क्या लाल किला? हाँ, लाल किला शुद्ध कर दिए हैं प्रधानमंत्री जी, राजनीतिक भाषा बोल के। तो पहले के भी तो प्रधानमंत्री में जब आर्थिक मंदी हुआ था तो कहीं न कहीं मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उस समय भी किसानों के लिए कहीं न कहीं राहत की जब स्पीच दिए थे। उसमें कहाँ तक पूरा होगा वो तो अगले स्पीच में पता चलेगा। जी। अब सोचिए, लाल किला से वो बोले परिवारवाद। आप भी जानते हैं, बीजेपी पार्टी को छोड़ दीजिए, आज जो उनका मंत्रिमंडल है उसमें 25% परिवारवाद के लोग हैं, किन्हीं न किन्हीं के पुत्र हैं। आपके भी तो महागठबंधन में लेकिन परिवारवाद चल रहा है। मैं कभी परिवारवाद की चर्चा किया जी? परिवारवाद मैं तो वो नहीं कर रहा हूँ। मैंने उन्हें लाल किला से बोले प्रधानमंत्री, उस पर मैं बोल रहा हूँ जी। हम में जो खामी है हम दूसरे को उसको नहीं दिखाएंगे। तो खुद हम परिवारवाद से घिरे हुए हैं। और उनके नेता, अगर आपको देखना है तो देखिए, मेरे पास है सब कुछ जी। इसको जूम करके जरा लगाइए जी। ये सारे बीजेपी के हैं, और ऐसे ऐसे हमारे पास 100 लिस्ट है जी, जो बीजेपी के परिवार से जुड़े हुए हैं। किन्हीं का बेटा है, किन्हीं का भाई है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? अमित शाह का बेटा क्रिकेट बीसीसीआई का कहाँ से बन गया, कैसे बन गया? राजनाथ सिंह के बेटा, तो वो परिवारवाद नहीं हुआ। तो आपके महागठबंधन में भी तो वैसा स्थिति है। हम तो बता रहे हैं कि हम कहाँ कह रहे हैं कि परिवारवाद राजनीति में नहीं आया। मतलब कहीं न कहीं आपका कहना है कि सारे दल में परिवार, सारे दल में परिवारवाद है। उसमें दिक्कत क्या है कि उन्होंने रहते हुए कहते हैं कि नहीं है, दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कहीं न कहीं वो अपना निजी बारे में बोल रहे हैं। नहीं, निजी बारे में नहीं बोलते हैं, वो पार्टी बेसिस पर बोलते हैं। आप उनका बयान देखिए। क्या लगता है सर आपको, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए परिवारवाद होना चाहिए क्या? स्वस्थ लोकतंत्र के लिए परिवारवाद एक ऐसा परिवारवाद एक नीचे से आया है। जैसे हम एक प्रखंड से करके आज प्रदेश में है, उसी तरह हमारा बेटा प्रखंड से करते दरी बिछाते हुए प्रदेश तक जाके हमसे भी ऊपर हो जाता है, तो ये परिवारवाद नहीं हुआ। वो भी राजनीति में सामाजिक सेवा करके आया, किसी पार्टी के साथ काम करके आया, वो परिवारवाद नहीं है। मतलब कहीं कहीं अगर अनुभव कर रहे हैं, जनहित में कार्य कर रहे हैं, हाँ, तो हाँ, वो तो परिवारवाद क्या है? कोई तो है। भारत के ही जनता होगा ना, अगला जो होगा पीढ़ी भारत के ही जनता होगा।
अब भ्रष्टाचार पर बोलते हैं। जी। अब सोचिए भ्रष्टाचार पर हम क्या कहें, अडानी की बात। जो व्यक्ति मध्य प्रदेश में 3 दिन पहले बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला महाराष्ट्र में किया गया है, और 3 दिन के बाद उनको सारे लोग का, अजीत पवार हो यानी उनके साथ सहयोग, सबको महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री और बाकी के मंत्री बना देते हैं। असम के मुख्यमंत्री क्या हैं, बंगाल के विजेंद्र भाई क्या हैं। तो ऐसे जो सारा भ्रष्टाचारी, तो एक जो इनकी वॉशिंग मशीन है, सारे भ्रष्टाचारी को डालते हैं और वो सफेद होके निकल जाते हैं और भ्रष्टाचार पर भाषण देते हैं, वो भी लाल किला से। दुख इस बात का, राजनीतिक मन से देन उनसे कोई दिक्कत नहीं है, विरोधी और पक्ष में ही होता है, लेकिन लाल किला से बोल के लाल किला को वो गंदा कर दिए, अशुद्ध कर दिए। उसे मुझे शुद्ध करना है, हरिद्वार से गंगा जल ले जाके मैं लाल किला को, उस जगह को शुद्ध करेंगे। मतलब आपको ये लगता है कि उनका इस कथन से लाल किला अशुद्ध हो गया? अशुद्ध हो गया जी। कहने कहीं आप बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री कि जो लाल किला से राजनीतिक भाषण देके लाल किला को, गरिमा को, जो हमारे स्वतंत्रता के बाद वहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, उस गरिमा को समाप्त किए हैं, उसको गंदा कर दिए हैं, अशुद्ध कर दिए हैं। मैं फिर कहता हूं कि जिस दिन भी दिल्ली जाऊंगा, हरिद्वार से गंगा जल लाके हम उस जगह को धोएंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस में आपके पार्टी के द्वारा क्या आप लोग को आदेश दिया गया था, कहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का? हम लोग के पार्टी के हर जगह जी, हर पंचायत में दलित, महादलित के यहाँ झंडोत्तोलन कराने का प्रदेश से निर्णय था, और उसका हमने छत एकदम निर्वहन किया हमारे पार्टी के लोग। क्या सर पिछले वर्ष ऐसा आदेश आया था कि दलित बस्ती में जाना? नहीं, सब दिन था। दलित पहले क्या था कि प्रखंड, किनका? हम उस लोग को सम्मान कर रहे हैं जो दलित हैं, जो पिछले एकदम निचले स्तर पर हैं, जो कुछ न बेचारे जानते हैं कि क्या 15 अगस्त हुआ। मैं उनको, उनके नए जो युवक हैं उनको बता रहे हैं जी, वहाँ उनके घर जाके बताएंगे। और मेरा एक कार्यक्रम है कि अगले 15 दिन हम सभी के दरवाजा पर जाके एक बैठक करेंगे, उन लोगों को बीच में बैठक करेंगे, हम उनको जागृत करेंगे, उनको पार्टी में, राजनीति में भागीदारी बनाने के लिए, देश की सब कुछ की जानकारी के लिए मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टी का जो ये विचारधारा है कि दलित बस्ती में जाकर स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताना है, तो कहीं कहीं भाजपा के भी जो निर्णय है कि हर घर में तिरंगा लगाना है ना, तो कहीं ना कहीं आपके उनके सारे के विचारधारा तो लगभग एक ही लग रहा है। एक बात सुनिए, तिरंगा बहुत एक अपने आप में चीज है जी, पार्टी का झंडा तिरंगा बिल्कुल नहीं। कहा जाता है तिरंगा का, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि फहरने के बाद जो भी टाइमिंग हो, मॉर्निंग में सूर्योदय के बाद उसका जो टाइम है जी, सबसे पहले लाल किला में फहरता है, उसके बाद लोग अपने अपने ऑफिस, समूह जहाँ भी घर पर सूर्य डूबने से पहले उसको उतार दिया जाता है। एक सरकारी ही बिल्डिंग है, बहुत वो सब में नहीं, जो जैसे राज्यपाल का भवन हो, इस तरह के जो मुख्य भवन हो देश का, उसमें टंगा हुआ रहता है। लेकिन आपने घर घर तिरंगा करके तिरंगा का भी अपमान किया। तो क्या लग रहा है उसको हम बता नहीं, कहने का मतलब क्या है, पर्व और जनरल में क्या अंतर है जी। जब हम कुछ मुख्य है तब न किसी चीज का पर्व मनाते हैं, तो उस तिरंगा को भी अपमान किए हैं घर घर। आप बता दीजिए, इस बार आप लिए हैं ना, 13 से था, कई को घर में तिरंगा टंगा हुआ था। तो कहने पर प्रधानमंत्री जो बोलते हैं अब लोग उसको नहीं मानते हैं, उनका बात की कोई वैल्यू नहीं। सब जान गया है कि ये बड़बोल प्रधानमंत्री हैं। देहात में कहा जाता है बड़बोल, जितने मन फालतू बोल दें उसका कोई असर नहीं होगा पब्लिक पर। ये बड़बोल हैं, फेंकू हैं, जुमलेबाज हैं। ये पूरे भारत की जनता जान गई है और 24 में इनको अच्छा से जना देंगे।